हेलो बच्चों, नमस्ते। ये मेरे पास साहित्य सागर आईसीएसई बोर्ड की पुस्तक है हिंदी की। मैं इसमें आपको पद्य का भाग पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। प्यारे बच्चों, इसमें आपका जो पहला पाठ है वो साखी है, कबीरदास जी द्वारा रचित साखी। इसमें साखी के आपकी पुस्तक में कुछ दोहे लिखे हुए हैं। प्यारे बच्चों, आपके कोर्स में कबीरदास जी के विषय में बहुत संक्षेप में बताया गया है और इसका साहित्य बहुत विशाल है, तो मैं प्रयास करूंगी कि आपको कबीरदास जी के बारे में कुछ अधिक बता सकूं। प्यारे बच्चों, इसमें जो दोहे कबीरदास जी ने बताए हैं आपको, आपकी पुस्तक में जो लिखे हुए हैं, मैं प्रयास करूंगी कि आपको मैं वो दोहे गा के पढ़ाऊं। उनको गाने के बाद उनकी व्याख्या मैं आपको बताऊं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम कबीरदास जी का जीवन परिचय जानेंगे। प्यारे बच्चों, आपकी पुस्तक में जो कबीरदास जी का जीवन परिचय लिखा हुआ है वो यह है कि हिंदी के निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी कवियों में कबीरदास जी का नाम अग्रणी है। इनके जन्म स्थान तथा वर्ष के संबंध में कई प्रकार की बातें प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका पालन पोषण एक मुसलमान जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। इनका जन्म संवत 1455 माना जाता है। इनकी मृत्यु के संबंध में कई प्रकार के मत हैं, किंतु अधिकतर विद्वानों ने इनकी मृत्यु सन 1495 में मानी है। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे और कबीरदास जी साधु संतों आदि के साथ बैठकर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। इन्होंने साखियों और पदों की रचना की है। इनमें एक निर्भीक समाज सुधारक का स्वर सुनाई देता है। कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, इसलिए इन्होंने मूर्ति पूजा, ढोंग, आडंबर आदि का डटकर विरोध किया था। इन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को ही बाह्य आडंबरों के लिए फटकारा था। कबीर की जो भाषा है उसमें, कबीर की भाषाओं में अनेक भाषाओं का मेल मिलता है। प्यारे बच्चों, अब आपको कबीरदास जी के जन्म के विषय में तो पता चल गया होगा। कबीरदास जी के विषय में मैं और बताऊं तो कबीरदास जी ने स्वयं लिखा था कि वे पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने कहा, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। और कबीरदास जी प्यारे बच्चों भ्रमण करते रहते थे, तो उन्हें एक अद्भुत ज्ञान प्राप्त हो गया था। आप देखते होंगे हिंदी साहित्य की निर्गुणोपासक ज्ञान मार्ग की शाखा के ये प्रमुख कवि माने गए हैं। कबीरदास जी के गुरु के बारे में अगर कहा जाए तो कबीरदास जी ने कहा है कि उनके गुरु स्वामी रामानंद जी थे। कुछ लोग सूफ़ी फ़कीर शेख तकी को भी इनका शिष्य मानते हैं कि सूफ़ी फ़कीर शेख जो तकी थे, मानते हैं कुछ लोग कि कबीरदास जी उनके शिष्य थे, किंतु श्रद्धा के साथ कबीर ने स्वामी रामानंद जी का नाम लिया है। प्यारे बच्चों, ऐसी भ्रांति थी कि काशी में मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है। उन्होंने इस अंधविश्वास को मिटाने के लिए अंतिम समय में ये कहाँ चले गए थे? मगहर में चले गए थे और वहीं पर उनका देहांत हो गया था। प्यारे बच्चों, कबीरदास जी की अगर हम रचनाओं के विषय में बात करें तो उनकी रचनाओं का जो संकलन है वो बीजक नामक ग्रंथ में संकलित है। उसके 3 खंड हैं, साखी, सबद और रमेनी। प्यारे बच्चों, उनके जो शिष्य थे उन्होंने इनको लिखा था। प्यारे बच्चों, कबीरदास की अगर भाषा के विषय में हम बात करें तो कबीरदास जी की जो भाषा है वो पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। इसमें पंजाबी, राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि भाषाओं का मिश्रण मिलता है। प्यारे बच्चों, कबीरदास जी के विषय में कहा जाता है साहित्य में उनका बहुत बड़ा स्थान है। कबीरदास जी एक निर्भय, स्पष्टवादी, स्वच्छ हृदय, उपदेशक एवं समाज सुधारक थे। हिंदी का प्रथम रहस्यवादी कवि होने का गौरव अगर किसी को प्राप्त है तो वो कबीरदास जी को प्राप्त है। प्यारे बच्चों, हिंदी साहित्य में कबीरदास जी, तुलसीदास जी और सूरदास जी का एक अपना अलग ही स्थान है। कहा भी गया है
तत्व तत्व कबीरा कही, तुलसी कही अनूठी, बची कुची सूरा कही और कही सब झूठी। प्यारे बच्चों, चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे कबीरदास जी की साखियाँ। साखी में आपकी पुस्तक में थोड़े से दोहे लिखे हुए हैं, लेकिन आप लोग प्रयास किया कीजिए कबीरदास जी के और भी जो रचनाएं हैं उनको भी पढ़ा करें, उससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आप लोगों की पुस्तक में, आपके सिलेबस में बहुत थोड़ा सा संक्षेप में इसलिए दिया जाता है कि आप लोग केवल उसको पढ़ लें और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं, लेकिन अपना प्रयास ये रखा कीजिए कि आप निरंतर अपने ज्ञान में वृद्धि करें और जिन कवियों को, जिन रचनाकारों को आप पढ़ रहे हैं उनके विषय में अधिक से अधिक आपको जानकारी हो। तो प्यारे बच्चों, साखी मैंने जैसा कहा, मैं साखी आपको पढ़ाना प्रारंभ कर रही हूँ। इसमें हमारा जो पहला दोहा है वो मैं आपको पढ़ाऊँगी, तो मैं उसको आपको गा के बताऊँगी, क्योंकि हम इन दोहों को गा भी सकते हैं। तो पहला दोहा है हमारा, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए कबीरा, गोविंदियो बताए। प्यारे बच्चों, इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कबीरदास जी ने इस दोहे में गुरु एवं भगवान दोनों की तुलना की है। उन्होंने कहा है कि गुरु का जो स्थान है वो ईश्वर से भी अधिक है। क्यों? कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने अगर गुरु और भगवान दोनों खड़े हों तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं गुरु के चरण स्पर्श करूँगा, गुरु के सामने शीश झुकाना पसंद करूँगा। क्योंकि गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बताया है। अगर गुरु नहीं होता तो मुझे ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग कौन बताता? तो भाव यह है कि गुरु की कृपा से ही हम भगवान तक पहुँच सकते हैं, इसलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। चलिए अब दोहा दूसरा पढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाहि कबीरा, तामे दो न समाहि। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य में अहंकार की जब तक भावना होती है तब तक उसे ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं, तब तक उसके हृदय में ईश्वर का वास नहीं होता है। मैं क्या है? अहम, हमारा अहंकार और भगवान दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि प्रेम की जो गली है वो बहुत छोटी होती है, उसमें दोनों नहीं समा सकते हैं। इसलिए हमें अपने अहंकार को त्याग कर भगवान की उपासना करनी चाहिए, तभी भगवान हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो भाव यह है कि अहंकारी व्यक्ति को कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। चलिए आगे अगला दोहा पढ़ते हैं। कांकर पाथर जोरी के, मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए कबीरा, क्या बहरा हुआ खुदाए। इसमें कबीरदास जी ने देखिए समाज में व्याप्त रूढ़ियों और आडंबरों पर गहरी चोट की है। उन्होंने हिंदू हो या मुसलमान हो दोनों को ही फटकार लगाते हुए बाह्य आडंबर करने पर से रोका है। उन्होंने कहा है, यहाँ पर उन्होंने मुसलमानों से कहा है कि ईश्वर तो कण-कण में व्याप्त है, भगवान तो आपके अंदर है, लेकिन फिर भी आपने कंकड़ पत्थर जोड़कर इस मस्जिद का निर्माण किया और आप उसमें ऊपर चढ़कर ज़ोर से अजान देते हैं। जो सुबह की प्रार्थना होती है उसमें अजान बोली जाती है, तो उसको हम बोलते हैं अजान। तो कबीरदास जी प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, क्या वो खुदा बहरा हो गया है जिसके स्मरण करने के लिए आपको ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना पड़ता है, जबकि ईश्वर तो हमारे अंदर ही व्याप्त है। चलिए आगे का देखते हैं। अगले दोहे में उन्होंने
प्यारे बच्चों, हिंदुओं को भी फटकार लगाई है। उन्होंने हिंदुओं के मूर्ति पूजा पर करारा व्यंग किया है। उन्होंने क्या कहा है? पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते से चाकी भली, पीस खाए संसार कबीरा, पीस खाए संसार। उन्होंने कहा है कि यदि पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते तो मैं छोटे मोटे पत्थर क्यों पूजूं, फिर तो मैं पहाड़ की पूजा करने लगूंगा। कबीरदास जी कहते हैं, पत्थर की बनी मूर्ति से अच्छी तो ये चक्की है कि जिसका पीसा हुआ सारे लोग खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। प्यारे बच्चों, आगे आखिरी हम आपकी जो पुस्तक में दोहा लिखा है उसको आपको बताएं। सब धरती का गद करो, लेखनी सब बन राय, सात समंदर की मसी करो, गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए। इसमें कितनी अच्छी बात कही कबीरदास जी ने। कबीरदास जी ने कहा है कि भगवान के गुण अनंत हैं, और भाव यह व्यक्त करा है कबीरदास जी ने कि भगवान के गुण अनंत हैं और उन अनंत गुणों का हम बखान नहीं कर सकते हैं, उन्हें संपूर्ण रूप से प्रकट नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर सातों समुद्रों की स्याही बना ली जाए और सारे जंगलों के पेड़ों को काट के कलमे बना ली जाए और समस्त पृथ्वी को कागज़ के रूप में प्रयोग कर लिया जाए, तब भी हम उस ईश्वर के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ईश्वर के अनंत गुण हैं और अनंत गुण होने के कारण हम उस ईश्वर का बखान इस मुख से नहीं कर सकते हैं या किसी भी प्रकार से हम नहीं कर सकते हैं। तो इन साखियों में कबीरदास जी ने बहुत सुंदर बातें कही हैं। इसमें मुख्य बिंदु क्या है कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा होता है। गुरु ही हमें ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखाता है। अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं रह सकते हैं। अहंकार रहित होकर ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। मुसलमानों द्वारा अजान की दी जाने वाली आवाज़ का कबीरदास जी ने विरोध किया है। हिंदुओं द्वारा की जाने वाली मूर्ति पूजा को भी उन्होंने ढोंग बताया है। पत्थर पूजने से यदि भगवान मिल जाते तो कबीरदास जी पहाड़ पूजने की बात करते हैं। मूर्ति से वह चक्की अच्छी है जिसके द्वारा हम पीसे गए अनाज को खाकर लोगों का पेट भरते हैं। प्यारे बच्चों, ईश्वर के गुण अनंत हैं। उन्होंने बताया है 7 समुंदर के पानी की अगर स्याही बनाकर और जंगलों के पेड़ों की कलमें बनाकर और पूरी धरती को कागज़ बनाकर भी हम ईश्वर के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें कबीरदास जी की साधु ककड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा मिलती है और कबीरदास जी ने इन दोहों में बहुत अच्छी बात कही है। आप सभी लोग और अधिक उनके दोहों को पढ़ने का प्रयास किया कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आपको मेरा यह पढ़ाना कैसा लगा, कबीरदास जी की साखी ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।